Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज की कहानी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिका को खुला संदेश है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। दरअसल इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाह इंडिया वाह, और ये भी कहेंगे कि भारत रूस की दोस्ती जिंदाबाद। दरअसल रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि एक भारतीय कंपनी ने दिसंबर में सैन्य उपयोग के लिए 1.4 मिलियन डॉलर मूल्य का विस्फोटक पदार्थ रूस को भेजा है। यह जानकारी रॉयटर्स द्वारा देखे गए भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों से मिली है। यह जानकारी अमेरिका द्वारा रूस के यूक्रेन युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाली किसी भी संस्था पर प्रतिबंध लगाने की धमकी के बावजूद दी गई है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने क्यों दी वार्निंग भारत को, और क्या सच में भारत ने अमेरिका की धमकियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? दरअसल ट्रंप के देश यानी अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि रूस से सैन्य संबंधों को सीमित करो वरना परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने 2024 के आखिरी महीने में 50 टन HMX रूस को निर्यात कर दिया, और अब 2025 की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपने रक्षा हितों के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। अमेरिका की कार्डसा पॉलिसी के तहत अगर कोई देश रूस से हथियार या सैन्य सहयोग करता है तो उसे अमेरिका सजा देने की बात करता है। लेकिन भारत न सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा, S-400 मिसाइल सिस्टम भी ले रहा, और अब तो बम का बम भी भेज दिया गया है जिसका नाम है HMX। चलिए अब जानते हैं क्या है ये HMX और क्यों अमेरिका की नींद उड़ी है। दरअसल HMX यानी कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव एक ऐसा सुपर हाई पावर एक्सप्लोजिव जो मिसाइलों, टॉर्पीडो और न्यूक्लियर वेपन्स तक में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस की संयुक्त निर्माण है उसमें भी HMX का उपयोग होता है। भारत का इस HMX को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतारसी और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब DRDO जैसे जगहों पर बनता है, और इस बार भारत ने इसका एक्सपोर्ट किया है रूस को, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए बैठा है। भारत रूस के रिश्ते कोई नए नहीं है। 1971 की बांग्लादेश मुक्ति से लेकर 2024 में ब्रह्मोस की फिलीपींस डील रूस भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे मजबूत साझेदार है। भारत की लगभग 60 से 70% रक्षा जरूरतें रूस से आती है, चाहे सुखोई 30 हो या T-90 टैंक हो या INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, सब रूस से मिले हैं। और यही कारण है कि अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद भारत रूस से सुखोई 57 और भी दूसरे तरीके के रक्षा सहयोग बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका को लगता था कि भारत क्वाड का सदस्य है, इंडो पैसिफिक में चीन से लड़ने के लिए उसके साथ है, तो भारत रूस से दूरी बना लेगा। लेकिन नहीं, लेकिन भारत ने यहां साफ कर दिया है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन रूस से भी अपनी मित्रता बनाए रहेंगे और दोस्ती के नाम पर दबाव बर्दाश्त नहीं है। रूस को HMX भेजना अमेरिका के लिए सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है। अब सवाल यह है कि क्या रूस भारत से और हथियार बनवाएगा? दरअसल रूस इस समय खुद फंसा हुआ है यूक्रेन की लड़ाई में। चल रही है यूक्रेन में लड़ाई बाकायदा, और अमेरिका यूरोप मिलकर उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में भारत एकमात्र मुल्क है जो रूस की सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकता है लीगल तरीके से और सॉवरेन तरीके से। रूस ने भारत से स्पेयर पार्ट्स, ड्रोन और अब एक्सप्लोजिव की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक भारत और रूस के बीच 2025 में करीब 12,000 करोड़ के नए रक्षा अनुबंध होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है भारत में मेक इन इंडिया के तहत बने उत्पादों का। और चीन को भी यह संदेश गया कि भारत एक साथ दो काम कर सकता है, इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ खड़ा होना और यूरेशिया में रूस के साथ दोस्ती निभाना। चीन चाहता था कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दूरी बना ले ताकि दक्षिण एशिया में भारत अलग थलग पड़ जाए, लेकिन हो गया उल्टा। भारत ने अमेरिका और रूस दोनों से अपनी शर्तों पर संबंध रखे और इससे चीन का गेम बुरी तरह से बिगड़ गया।
एक जमाना था जब भारत अमेरिका की नाराजगी से डरता था, लेकिन आज भारत ने दिखा दिया है कि वो मल्टी अलाइनमेंट करता है, न कि नॉन अलाइनमेंट। यानी भारत सभी महाशक्तियों के साथ काम करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस को HMX भेजना सिर्फ एक डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं है, यह एक ऐलान है। भारत दबाव में नहीं, बराबरी में रिश्ते बनाता है। यही नहीं, इससे पहले भी भारत के लिए रूस ने यूरोप को जोरदार थप्पड़ मारा था और सीधा कह दिया था कि भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं क्या था वो पूरा मामला EU वाला और EU ने क्यों बैन लगाया था। दरअसल यूरोपीय संघ ने रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया था, जिसमें कई रूसी कंपनियों के साथ भारत की नायरा एनर्जी को भी शामिल कर लिया गया था। ये वही नायरा एनर्जी है दोस्तों, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक अहम हिस्सा है। और ये प्रतिबंध सीधे तौर पर रूस के खिलाफ लगाए गए थे, ताकि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को वैश्विक मंच पर आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। नायरा एनर्जी भारत की एक रजिस्टर्ड कंपनी है। रूस की रोसनेफ्ट की 49.13% की हिस्सेदारी है, बाकी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं। लेकिन EU ने इसे भी निशाने पर ले लिया है। लेकिन भारत ने ठीक बैन से कुछ घंटे बाद ही EU को दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। खुद EU रूसी प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा ग्राहक है और इसे प्रतिबंधों से छूट मिली है। EU के 5 प्रमुख देश अब भी रूसी ऊर्जा पर 1.2 अरब यूरो खर्च कर रहे हैं, खासतौर से हंगरी और स्लोवाकिया। अब सुनिए कि रूस ने क्या कहा था। रोसनेफ्ट ने बयान जारी करते हुए कहा था कि नायरा एनर्जी भारतीय ऊर्जा उद्योग के लिए रणनीतिक संपत्ति है और इस पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है। रूस ने यह भी साफ शब्दों में कहा था कि EU का तर्क झूठा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मतलब साफ है कि रूस ने न केवल EU के कदम को अनुचित बताया, बल्कि भारत का नाम लेकर वैश्विक मंच पर उसका पक्ष भी रखा। यह वही दोस्ती है जो दशकों से चली आ रही है और जब वक्त आ गया है तो रूस ने भारत की पीठ पर हाथ रख दिया है। खैर, आज आपने देखा कि कैसे भारत ने न सिर्फ अमेरिका की धमकी को खारिज किया, बल्कि रूस को भी वो मिलिट्री सामान भेजा है जो भारत खुद अपनी मिसाइलों में इस्तेमाल करता है। यह है 21वीं सदी का भारत, जो खुद फैसले करता है, खुद नीति बनाता है और सबसे बड़ी बात, किसी के आगे नहीं झुकता है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, भारत की यह रणनीति आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।